दिल्ली एनसीआर में फिर से वायु प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली एनसीआर में सांस लेना अब एक बार फिर से दूभर हो गया है। दिल्ली में ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ये आदेश जारी किया है। नियम के तहत दिल्ली में अब नई पाबंदियां लागू होंगी। दिल्ली में BS3 पेट्रोल, BS4 की डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया गया है और अब सड़कों पर सिर्फ BS6 डीजल वाहन ही चलेंगी। गैर जरूरी निर्माण और तोड़ फोड़ के काम पर भी रोक लगाने के आदेश दिए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे इलाकों की हवा फिर से प्रदूषित होने लगी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस बीच लगातार बढ़ते प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने इस नए आदेश को लागू कर दिया है और इस नियम के तहत अब नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। साथ ही दिल्ली या उसके आसपास के जिलों में BS3 पेट्रोल और BS4 की डीजल इंजन गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है और इस दौरान सड़कों पर केवल BS6 डीजल वाहनों के चलने की अनुमति होगी। रमेश कुमार सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। एक बार फिर से परिस्थिति बदलती जा रही है। AQI लेवल लगातार बढ़ते जा रहा है और इसको देखते हुए अब एक बार फिर से ग्रैब 3 चरण को लागू कर दिया गया है। क्या स्थिति है और ये जो ग्रैब 3 लागू हुआ है उसका पालन शुरू हो गया है? बिल्कुल, आप देखें कि इस समय दिल्ली की सड़कों पर कितना धुंध छाया हुआ है। जब भी ठंड का मौसम आता है तो हवाओं की जो गति है वो धीमी हो जाती है और गति धीमी होने के कारण पोल्यूशन बढ़ता है। साथ ही साथ आप देखिए कोहरा है, कोहरे के नाते भी पोल्यूशन बढ़ा है और जो लगातार कंस्ट्रक्शन के काम हो रहे हैं उसके नाते भी दिल्ली में लगातार प्रदूषण बना रहता है। दिल्ली में जो प्रदूषण का जो AQI लेवल है वो 400 पार कर चुका है और जब ये 400 बहुत खतरनाक स्थिति है। इसके लिए ग्रैब 3 का लगाया है दिल्ली सरकार ने। इसमें कंस्ट्रक्शन का काम, कोई भी प्राइवेट कंस्ट्रक्शन का काम नहीं किया जा सकता, चाहे वो ध्वस्तीकरण हो चाहे निर्माण हो, पर सरकारी जो कार्य हैं, जो इमरजेंसी के काम हैं वो चलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ सरकार ने निर्देश दिया है कि वो अलाव के लिए कोयले और लकड़ी की जगह वो हीटर का प्रयोग करें जिससे कि जो एयर पोल्यूशन है वो ना हो। आप देखिए कि लगातार लोग ठंड के मौसम में अंगीठियां जलाते हैं और उससे कहीं ना कहीं वो जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे कि पोल्यूशन और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। तो सरकार ने एहतियातन कदम उठाए हैं और देखना होगा कि मौसम में हवाओं की गति कब तेज़ होगी और जैसे ही हवाओं की गति तेज़ हो जाती है तो पोल्यूशन का जो खतरनाक स्तर है वो कम होगा और AQI इंडेक्स 300 के आसपास आ जाएगा। अभी जो AQI इंडेक्स है दिल्ली में वो 400 से ऊपर है। जी, वो 400 से ऊपर है और इसकी वजह से एक बार फिर से परेशानियां शुरू हो गई हैं। ग्रैब 3 लागू कर दिया गया है। जो ये परेशानी हो रही है इसको लेकर अब एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग से जुड़े जो लोग हैं या फिर जो डॉक्टर्स हैं उनसे भी चर्चा हो रही होगी आपकी, तो वो क्या सजेशन दे रहे हैं लोगों को? आनंद जी, देखिए इस तरह के पोल्यूशन में लगातार जो सांस की बीमारियां हैं जैसे अस्थमा है, दमा है, इसके पेशेंटों को ये सलाह दी गई है कि एहतियातन वो घर से ना निकलें। अगर बहुत ज़रूरी हो तो मास्क लगा के निकलें। आप देखिए कोरोना का भी एक लहर चला हुआ है, नया वेरिएंट आया हुआ है, तो मास्क वैसे भी उनका कहना निकले, पर जो इस तरह गर्भवती महिलाओं को मना किया गया है कि वो बाहर ना निकले, बहुत ज़रूरी होने में निकले। तो साथ ही साथ जो सरकारी वाहन है ये कहा गया है कि आप सरकारी वाहनों का प्रयोग करें और जो अपने वाहन हैं उनका प्रयोग ना करें जिससे कि प्रदूषण को रोका जा सके। यहाँ थोड़ी थोड़ी जगहों पे जाना हो तो पैदल जाएं, ना कि वाहन लेके जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको दिल्ली वासियों को और सबको ये सब करना चाहिए। देखना होगा कि आने वाले दिनों में कि हवाओं की जो स्थिति है वो कैसे साफ होती है और उसके लिए सरकारें क्या क्या करती हैं। पानी के छिड़काव की भी व्यवस्था की गई थी और पिछली बार जब ये स्थिति आई थी तो कोर्ट का भी आदेश आया था और उसके बाद दिल्ली सरकार भी एक्टिव हुई थी। क्या वो सारी चीज़ें अभी भी जारी हैं, चल रही हैं, धुंध को कम करने के लिए, स्मॉग को कम करने के लिए? छिड़काव दिल्ली में लगातार जारी है, पहले से भी हो रहा था और उसके लिए 100 से अधिक टैंकरों की व्यवस्था की गई है। 70 जो विधानसभा हैं दिल्ली में, उन 70 विधानसभाओं में एक एक टैंकर दिया गया है। इसके साथ ही साथ अलग से भी टैंकरों की व्यवस्था है जो अलग से अपने इलाकों में करते हैं। इसके साथ अलग अलग MCD है
आप देखिए कि एनडीएमसी है, ये सारे अपने छिड़काव के कार्य कर रहे हैं, जिससे कि हवाओं की जो स्थिति है, जो पेड़ पौधे हम दिखाना, कैमरामैन से कहेंगे दिखाएं, ये पेड़ पौधों पे धूल के एक लेयर जमा हो गई है, जिससे कि ऑक्सीजन का जो स्तर है वो कम हो जाता है, तो उसकी भी छिड़काव करके उसकी भी धुलाई की जा रही है। सड़कों पे लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो सड़क हो उस पे पानी से उसको एक सिंचाई टाइप का किया जाए, जिससे कि धूल के जो कण उड़ते हैं वो ना, क्योंकि पोल्यूशन में सबसे बड़ा ये जो कारण है वो धूल के डस्ट के है, डस्ट के को रोकने के लिए कोशिश की गई है। साथ साथ जो भट्टे हैं आसपास के, उन भट्टों को भी मना किया गया है कि अगर वो कोयले से चलते हैं तो उनको बंद किया जाए। बिजली से चलने वाले भट्टों के लिए कहा गया है कि वो काम कर सकते हैं। तो सरकार एहतियातन उपाय है, पर सबसे ज़रूरी है कि लोग जो सावधानियां जो डॉक्टरों ने बताई है उन सावधानियों का प्रयोग करें, जिससे कि पोल्यूशन कम हो सके और लोग स्वच्छ हवा में सांस ले सकें। शुक्रिया रमेश जी, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए, वहां की स्थिति के बारे में बताने के लिए। दिल्ली और एनसीआर में AQI लेवल एक बार फिर से बढ़ रहा है और इससे लोगों को परेशानियां हो रही हैं और इसके लिए एहतियातन उपाय भी बरते जा रहे हैं, सलाह भी लोगों को दी जा रही है।